वेलकम टू फ्यूचर पॉइंट एजुकेशन। आज दोस्तों हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि के कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रिकी वे में सीखेंगे। यहाँ पे आपको ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो भी प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे आपको सॉल्व करे जाएंगे, वो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो यहाँ हम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक चलेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम आगे अपनी प्रश्नों की श्रृंखला को बढ़ाते हैं। किस तरीके जैसे कुछ हम की फैक्ट्स बता देते हैं जो हमें जानने ज़रूरी हैं। जैसे क्रय मूल्य को हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, सेलिंग सीपी से डिनोट करते हैं। विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस से, इसको एसपी से डिनोट करते हैं। लाभ को सभी पता है प्रॉफिट, और हानि को किसे कहा जाता है इंग्लिश में, लॉस। तो मैं एक कोई लैंग्वेज बोलूँगा, आप इंग्लिश में भी समझते चलिएगा। अच्छा, एक फॉर्मूला होता है जिस सभी को मालूम है, बेसिक से चल रहे हैं इस वजह से। लाभ बराबर होता है विक्रय माइनस क्रय मूल्य, मतलब प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। एंड उसी के अपोजिट हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, मीन्स लॉस इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी। अब इस पे बेस हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे हमारा पहला क्वेश्चन है, एक छाता का क्रय मूल्य 800 रुपये है, तो तथा इसका विक्रय मूल्य कितना है, 1000 रुपये। तो दुकानदार को कितने रुपए का लाभ होगा। तो हमने अभी लाभ का फॉर्मूला पढ़ा था, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो सीधे हम पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 800 रुपये है और ये 1000 रुपये है, जो 800 रुपये है वो हमारा क्या है, सीपी है, और जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा क्या है, एसपी, क्रय विक्रय मूल्य। तो ये इन दोनों का हमें लाभ पूछ रहा है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा। सीधे हम कर देते हैं, 1000 में से 800 गए, कितने बचे, 200 रुपये। तो 200 रुपये का फ़ायदा हुआ, मतलब लाभ। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा चारों में से कौन सा सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक फॉर्मूले को जान लेते हैं जो सभी को मालूम है, फिर भी हम यहाँ पे देखते हैं। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। मगर हम ये फॉर्मूले को जान भी लेते हैं, इसके बावजूद हम एक ट्रिकी वे से भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो बहुत ही आसान तरीके से होगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है ये रहा। सेकंड क्वेश्चन, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 500 रुपये है, उसका विक्रय मूल्य कितना है, 300। तो दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो यहाँ पे हानि वाला सूत्र हमारा लगेगा। ठीक है, तो हानि का सूत्र हम डायरेक्ट हम फॉर्मूले से ना करके हम डायरेक्ट ट्रिकी वे से करेंगे। हमारी ट्रिक क्या रहेगी, जो हमारा इन दोनों का जो विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य, और जो विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो हमें ज़ाहिर से हमें पता चल रहा है विक्रय मूल्य हमारा 500 था, फिर उस वस्तु को उसने विक्रय मूल्य में 300 रुपये में बेचा। तो ये साधारण सी बात है, यहाँ हानि हो रही है। तो हानि हो रही है तो कितने की हानि हो रही है, यहाँ पे देखते हैं 500, यहाँ पे 300, कितने की हानि हो रही है, यहाँ पे 200 रुपये की हानि हो रही है। और प्रतिशत का सूत्र होता है, तो फिर हम सीधे क्या कर देंगे, इसका प्रतिशत निकाल देंगे। तो प्रतिशत बराबर क्या होता है, वैसे ही हम इसका फॉर्मूले से ट्रिकी वे से, जितने की हानि हो रही है अंतर बटे क्रय मूल्य कितना है, 500 गुणे 100। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है अपने आप में 100% होती है, गुणे 100। तो यहाँ प्रतिशत निकालना है, तो यहाँ पे ज़ीरो जीरो कट गए, 5 चिकन 5 5 20। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आ गया 40%। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा हानि आया था 200 आया है, और ये परसेंट 40%, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ये, एक घड़ी को 200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम ट्रिक वे से काम चलाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं उसने विक्रय मूल्य कितने बेचने पर हुआ, 200 रुपये, और 20% की हानि पर हुआ। तो 20% मतलब कोई भी वस्तु होती है अपने में कितने होती है, 100% पर होती है। तो 100% पर है जब, तो हानि कितनी हुई, तो 20%। तो 100 में 20 में से अंतर कर देंगे, कितना हो जाएगा, 80। तो 80% से हम हानि होती है जब, तो हम उसको बटे में लिखते हैं। तो हानि 80, और जो परसेंटेज कितने 100% में होती है, तो हमने क्रय मूल्य निकालना है।
तो इस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पे 0 0, ठीक है, हमारा 8 दूनी 16, 8 पंचे 40। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया, 250 रुपये। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, हाँ, ई ऑप्शन भी दिया हुआ है, 250 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कुर्सी को 700 रुपये में बेचने पर 40% का लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है। जब हम इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्रय मूल्य फाइंड करना होता है हमें, तो ट्रिक हमारी इसमें ट्रिक क्या रहेगी, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है हम 100% पे करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ होगी तो वो हमें 100% पे देखी जाती है। तो इसमें कितने प्रतिशत का लाभ होता है, 40% का। जैसे 40% का लाभ होता है तो इसका क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बराबर 40% इसमें ऐड कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 700, किसके बराबर होता है, 140%, 140%। तो 140 इसके क्रय मूल्य निकालने के लिए अपॉन में इसको डिवाइड कर देंगे, गुणे 100। ये हमारा 0 0, 14 एकम 14 पंचे, तो ये हमारा गुणा कर देंगे, इससे कितना आ जाएगा, 500 रुपये। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। तो ये हमने क्या देखा, यहाँ पे क्रय मूल्य जब भी फाइंड करना होता है इस तरीके का क्वेश्चन होगा। बेचने पर जब विक्रय मूल्य दिया होगा, बेचने पर लाभ कितना होगा, जितना भी लाभ हो रहा होगा उसको हम 100% पे ऐड कर देंगे, और जितना ऐड करेंगे वो हमें बेचना के जो विक्रय मूल्य होगा उसके बटे में लेकर गुणे 100 कर देंगे, हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है, एक साइकिल को 800 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचें कि उसे 20% का लाभ हो जाए। इसको हम बहुत ही आसानी तरीके से सीखेंगे। किस तरीके से, तो हम जानते हैं कोई भी वस्तु होती है वो हम 100% पर लेते हैं, ठीक है। तो जब 100% पे लेते हैं कोई भी वस्तु, तो सबसे पहले देखा यहाँ पे हानि हुई है कितनी परसेंट की, 20% की। जब 20% की हानि हुई तो कितना बचा, 80%, ठीक है। जब 80% हुआ तो ये मतलब हमारे किसके बराबर है, 800 रुपये बेचने पर, तो 800 के बराबर है। तो फिर हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, इसका क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो 800 क्रय मूल्य निकालने के लिए अभी बताया था कि क्रय मूल्य जो जो बेची की संख्या है रुपये है उसके बटे 80%, तो 80 को गुणे 100 कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। अच्छा, फिर यहाँ पे देखा किस मूल्य पर बेचने पर उसे 20% का लाभ हो जाता है। और जब इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो उसे 20% का लाभ भी निकालना है, तो सीधे हम डायरेक्ट फॉर्मूले बना कर कि क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। इससे आसान है। आप जब यहाँ पे लाभ पूछा जा रहा है तो यहीं से उसको 100% पे 20% लाभ है तो 120, 120% परसेंटेज 120 निकाल लेंगे क्रय मूल्य का। तो 120% कितना हो जाएगा, 120/100। यहीं पे हमारा सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 80 कम 80 10। तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 1200 रुपये। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 5% हानि होने पर बेचने की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो दुकानदार को 75 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। दोस्तों, इस टाइप के अगर जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कि इसकी कोई प्रतिशत होता है, उसकी बजाय उसकी अपेक्षा इतने रुपए इतना परसेंट लाभ बेचा जाए तो इतना अधिक मिलेगा। तो इन तरीके के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे कि जो हमारी हानि प्रतिशत है और जो लाभ प्रतिशत है इन दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 15%, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तो दुकानदार को कितने रुपए अधिक मिले हैं, 75। तो अब हमें वस्तु का क्रय मूल्य, तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्रय मूल्य फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमें रुपए अधिक मिले हैं उसको लिख कर उसके बटे इन दोनों को जो हमने जोड़ा है, तो ये 15 गुणे 100 कर देंगे, इससे हमें क्रय मूल्य फाइंड हो जाएगा। यहाँ 75 एकम 15 एकम 15 25, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 500 रुपये। हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा सही, सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि रुपये 150 में दूध खरीदा गया, उसे कितने रुपये में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो जाए।
दोस्तों इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे कि इतने रुपए में खरीदा गया उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि लाभ हो जाए या फिर हानि हो जाए, तो यहाँ लाभ की बात हो रही तो हम लाभ की तरीके का क्वेश्चन करेंगे। तो हमें इसमें डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, जितने रुपए हैं खरीदा गया है तो कितने रुपए में बेचा जाए। तो कोई भी चीज़ होती है अपने आप में 100% होती है, तो 100 + 20 कर देंगे 120%। इसका हम 120% निकाल देंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। 0 0 0, 12 पंचे 60, 6 12 1 6 18, तो 180 रुपये में बेचा जाए तब हमें 20% का लाभ मिलेगा। तो करेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 20 करेक्ट हमारा। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ 90 रुपये में बेचता है, ठीक है, मतलब 90 रुपये में बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो दोस्तों जब मैंने बताया था कि यहाँ पे जब भी हम क्रय मूल्य फाइंड करते हैं तो फिर जो बेची गई वस्तु है उसको हम ऊपर लिखते हैं 90 रुपये, नुकसान कितना हुआ 10%। कोई भी चीज़ वस्तु होती है वो कितने पे हम देखते हैं 100% पे, तो नुकसान 10% का हुआ है तो 100 में से 10 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 90। 90% क्रय मूल्य फाइंड करना है, गुणे 100, तो 0 0 9 एकम 10, तो 10 गुणे 10 कितना हो गया 100, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 100 रुपये, आंसर 20 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति को 90 रुपये की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अच्छा दोस्तों, हम जब क्रय मूल्य फाइंड करते हैं तो हमने क्या किया था, जो भी हमारा अंतर क्या कहते हैं लाभ या फिर हानि होती थी तो उसको बटे में लिखते थे, और यहाँ पे जब हम विक्रय मूल्य फाइंड करना होगा तो उसको हम बटे में लिख कर सामने से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि किसी वस्तु को कितने रुपए में 90 रुपये बेची गई, तो 10% के लाभ पर बेचता है कि कोई वस्तु, तो उसका विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा बराबर 90 रुपये गुणे 10% लाभ पर बेचता है, मतलब पूरी वस्तु कितनी 100% पे होती है, 10% लाभ पे, मतलब तो क्या हो जाएगा हमारा वो 100 + 10 मतलब 110 गुणे बटे 100, तो यहाँ 0 0 0 0, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया 99%, नहीं सॉरी 99 रुपये, ये विक्रय मूल्य फाइंड हो गया, हमारा आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 500 रुपये में खरीदी, 100 रुपये मरम्मत में खर्च करने के बाद साइकिल को 800 रुपये में बेच दिया, यहाँ पे ये खरीदी तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखते हैं, तो यहाँ पे हमने ये जो साइकिल की लागत कितनी थी, पहले खरीदी उसने क्रय मूल्य 500 था, मरम्मत भी किया कितना 100 रुपये, तो ये कुल हमारे 600 रुपये इसके यहाँ पे क्रय मूल्य हो गया, और 800 रुपये में बेच दी, तो ये हमारा क्या है विक्रय मूल्य। ठीक है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला हम देखेंगे इन दोनों का अंतर कितना होगा। तो विक्रय 600 रुपये में क्रय मूल्य था और 800 रुपये में बेच दी, तो अंतर हमें क्या 200 का अंतर मिल रहा है, तो 200 का अंतर मिल रहा है तो उसे लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा 200 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 600 गुणे 100, ये हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, एक बार मैंने दिखाया। तो यहाँ पे 0 0 6 एकम 6 6 दूनी 12 6 3 18 और 6 3 18, तो इसको भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 33 1/3%, तो आंसर 20 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 वस्तुओं, ये 12 लिखा है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लगभग प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला का यूज़ करते हैं। क्या है वो फार्मूला, देखते हैं। फार्मूला है लाभ प्रतिशत हो या फिर हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, वस्तुओं का अंतर, जो दो हमारी वस्तुएं होंगी उनका अंतर बटे बेची गई वस्तुएं, तो बेची गई वस्तुएं जो भी होंगी गुणे 100 कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, तो लाभ प्रतिशत, यहाँ पे लाभ प्रतिशत बता दिया गया है। हालांकि हम देख लेते हैं कोई भी वस्तु होगी, अगर जो जैसे कोई भी वस्तु है, यहाँ पे ये 12 वस्तु थी तो उसको हमने बेचा कितने रुपए में, और फिर हमने वही चीज़ 10 वस्तुओं में बेची, वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, तो ये इन दोनों के बराबर है, ये दोनों क्या हैं आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 का अंतर हो रहा है, मतलब 2 रुपये का उसका फ़ायदा हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, लाभ। तो यही हमारा लाभ प्रतिशत फाइंड करना है, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, दोनों वस्तुओं का अंतर कितना हुआ 2,
बटे बेची गई वस्तु कितनी है 10 गुणे 100, तो 0 0 कितना आ गया 2 गुणे 10 बराबर 20%। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, आंसर सी इज़ करेक्ट 20%। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 12 पेन का क्रय मूल्य 16 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हैं तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं हानि होगी या लाभ होगी, लाभ होगा हमें ये देखना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला हमारा यही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब कोई वस्तु 12 रुपये की थी 12 पेन, तो उसका क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य जो हमारा क्रय मूल्य होगा वो हम 16 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 12 पेन था तब भी ये बराबर था और ये 16 पेन है तब भी ये बराबर है, तो ये एक तरीके की हानि हो रही है। तो हानि हमारा कितना आ गया, ये 12 में से 16 में से 12 गए 4, तो यहीं से हमारा क्या हो जाएगा हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या, बेच वस्तुओं का अंतर, तो 4 बटे बेची गई वस्तु कितनी है 16 पेन विक्रय मूल्य, तो 16 गुणे 100। ठीक है, 4 एकम 4 4 चौको 16, 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 पंचे 20, तो हमारा उत्तर कितना आ गया 25% की हानि। तो आंसर बी इज़ करेक्ट। दोस्तों हमारे आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। ये हमारा पार्ट 1 था। नेक्स्ट पार्ट हमारा इसके बाद आएगा, जो कि नेक्स्ट टाइप के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं सारे सॉल्व कराए जाएंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिखाया गया है। आप बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।